Students, welcome to my YouTube channel Biology with Rizwana Naseem. Today the topic of our discussion is excretion. देखिए बच्चे, सबसे पहले एक्सक्रीशन क्या है, ठीक है, हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए. रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. देखिए, आपका जो मिक्चुरेशन प्रोसेस है, यानी द एक्ट ऑफ एम्पटिंग द बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर इज़ नोन एज मिक्चुरेशन. लाइक जब आप यूरिन को बॉडी से पास आउट करते हो, दिस प्रोसेस नोन एज मिक्चुरेशन. मिक्चुरेशन इज़ एक्सक्रीशन प्रोसेस. बट बच्चे, एक टर्म आपने याद रखनी है, डेफिकेशन, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ फीसिस फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, तो रिमूवल ऑफ फीसिस नॉट एक्सक्रीशन, बिकॉज फीसिस हमारा वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होते. फीसिस अनडाइजेस्टेड फूड होती है. ठीक है, फीसिस इज़ नॉट अ वेस्ट. ठीक है, तो डेफिकेशन प्रोसेस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन इंक्लूड बेसिकली द मिक्चुरेशन. ठीक है, अब बच्चे, वेस्ट आपकी बॉडी में आता कहाँ से है? ठीक है, वेस्ट आता है मेटाबॉलिज्म के नतीजे में. जब भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है, लाइक जिस तरह प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म होगी या अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म होगी, ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? एक वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा हमारी बॉडी में, जिस तरह हमारी बॉडी में बनता है यूरिया. ठीक है, तो यूरिया एक वेस्ट है. ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोसेस, एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग यूरिया को अपनी बॉडी से रिमूव करेंगे. ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं, जिस तरह वाटर भी बन सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तक कि जब रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन में हमारे पास बाय प्रोडक्ट क्या बना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनी होती है. ठीक है, तो इन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय प्रोडक्ट बना. लेकिन अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म प्रोटीन और अमाइनो एसिड की बात करें, तो उसमें जो मेटाबॉलिक बेस बन रहा होता है, दैट इज़ द यूरिया. ठीक है, दैट इज़ फॉर्म्ड इन आवर बॉडी. ठीक है, इसके अलावा बेटा, जब न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन होती है तब भी यूरिया बन रहा होता है. ठीक है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स हैं, तो वो क्या करते हैं, उनसे जो है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बन रहे होते हैं. अब ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं? या तो डायरेक्टली ही टॉक्सिक फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाते हैं, या तो इनको लेस टॉक्सिक करके बॉडी से रिमूव किया जाता है. ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो ये एक्सक्रीशन होती है, इसमें जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं. बच्चे, एक्सक्रीशन में हमारे पास सबसे पहले एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया आ सकता है, यूरिया हो सकता है, या यूरिक एसिड हो सकता है. अब बच्चे, जब भी प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म होगी, तो हमारा लीवर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? उसे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा उसको कन्वर्ट, जो बनेगा वो क्या होगा? अमोनिया होगा. अब अमोनिया जितने बहुत हाईली टॉक्सिक होता है. ठीक है, यानी 1 ग्राम अमोनिया को लेस टॉक्सिक करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए. ठीक है, लेस टॉक्सिक करने के लिए. अब ज़ाहिर बात है, अमोनिया को डायरेक्टली वही ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट करेंगे जिनके पास बहुत ज़्यादा पानी होगा. लाइक वो क्या होंगे? वो फ्रेश वाटर या मैरीन वाटर लिविंग होंगे, वाटर लिविंग होंगे. ठीक है, एक्वाटिक होंगे, जिस तरह फिशेज़ हैं. ठीक है, बहुत से प्रोटोजोन्स हैं, स्पॉन्स हैं, सलेंट्रेट्स हैं, काइनोडर्म्स हैं, ये सारे पानी में रहते हैं. दे डोंट हैव द शॉर्टेज ऑफ वाटर. ठीक है, दे हैव एक्सेस क्वान्टिटी ऑफ वाटर टू पास आउट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? अमोनिया को डायरेक्टली एक्सक्रीट करते हैं और उसको लेस टॉक्सिक बना के बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, क्योंकि दे डोंट फेस द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर, सो दे डायरेक्टली पास द अमोनिया फ्रॉम देयर बॉडी. ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम अमोनोटैलिक कहते हैं. बच्चे, एक बात आपने जो हमेशा याद रखनी है एमडी कैट के हवाले से और कमीशन के हवाले से, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिज्म अमोनोटैलिक हैं. लाइक अगर आपसे कोई पूछे कि फ़िश का नाम दे दे, ठीक है, और आपसे पूछे इज़ फिश अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक या यूरिकोटैलिक, तो आपको पता होना चाहिए फिश इज़ अमोनोटैलिक. ठीक है, तो इस तरह के एमसीक्यूज आपने अपने एमडी कैट की तैयारी के लिए जो है वो अपने माइंड में रखने हैं. नेक्स्ट आ जाता है बेटा यूरिया. ठीक है, अब ऐसे ऑर्गेनिज्म ना जिनके पास ना तो बहुत ज़्यादा पानी है, ना पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो जब उनकी प्रोटीन्स की या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन होती है उनकी बॉडी में, तो वो क्या करते हैं? ज़ाहिर बात है, उनकी बॉडी में पहले क्या बनेगा? अमोनिया. अमोनिया को वो यूरिया साइकिल के थ्रू किस में कन्वर्ट कर लेंगे? यूरिया में कन्वर्ट कर लेंगे, लेस टॉक्सिक कर लेंगे.
1 ग्राम यूरिया को लेस टॉक्सिक करने के लिए 50 ml पानी चाहिए, ठीक है। तो इतना पानी इनके पास है, लेकिन 1 ग्राम के लिए 500 ml पानी इनके पास नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं यूरियोटैलिक। अब यूरियोटैलिक कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, आपके मैमल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये टेबल आपने कमीशन के लिए और जो एमडी कैट है उसकी तैयारी के लिए लाजमी याद रखना है कि कौन से ऑर्गेनिज्म अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं, कौन से यूरिया और कौन से यूरिक एसिड। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से ऑर्गेनिज्म मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं और मैमल्स, ये जो हैं ये यूरिया को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं। अब बच्चे ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं यूरिकोटैलिक। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास पानी की बहुत शॉर्टेज है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो अपने पानी को अपनी बॉडी से वेस्ट करें। तो अगर एक यूरिक एसिड ऑर्गेनिज्म बॉडी से एक्सक्रीट करता है, तो 1 ग्राम यूरिक एसिड को सिर्फ 1 ml पानी चाहिए लेस टॉक्सिक करने के लिए, उसको एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है। तो जिस तरह आप लोग देखे बर्ड्स हैं, ठीक है, आपने कभी किसी बर्ड को देखा है मिक्सचुरेशन का प्रोसेस करते हुए, यूरिनेशन करते हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि बेटे ये हमेशा अपना यूरिन को पास करते हैं फीसिस के साथ मिक्स करके इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट। तो अगर आप लोग देखें किसी बर्ड को, तो उनका जो एक्सक्रीटरा होता है उसके ऊपर आपको वाइटिश प्रेसिपिटेट नज़र आते हैं, जो कि उनका यूरिन होता है। ये देखिए, ये इनका एक्सक्रीटरा हो गया, एक्सक्रीटिस ये उसका डाइजेस्टिव वेस्ट हो गया, साथ में ऊपर वाइटिश आपको यूरिन उनका पास होता हुआ मिलेगा। और इसको ये कॉमन पैसेज जो यूरिन के लिए भी होता है, रिप्रोडक्शन के लिए भी होता है और इनके डाइजेस्टिव ओपनिंग भी होती है, इन सब की यूरिनरी ओपनिंग, डाइजेस्टिव ओपनिंग और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग सेम होती है बर्ड्स की। और इसके अलावा रेप्टाइल्स की, जिसको हम क्लोएका कहते हैं, ठीक है। क्लोएका के थ्रू ये यूरिनेशन भी कर रहे होते हैं, डेफिकेशन भी कर रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन भी कर रहे होते हैं। तो बेटा ये क्या करते हैं, क्योंकि आपको पता है बर्ड्स बहुत कम पानी पीते हैं। अब वो एक ग्लास के हिसाब से पानी तो नहीं पीते ना, आपने देखा वो चोंच में थोड़ा सा पानी ले रहे होते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, यूरिया को भी मज़ीद लेस टॉक्सिक करते हैं, यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए, ठीक है। क्योंकि दे हैव द शॉर्टेज ऑफ वाटर इन देयर बॉडी, सो दे मिक्स देयर यूरिन विद द डाइजेस्टिव एक्सक्रीटा एंड एक्सक्रीट देम फ्रॉम द क्लोएका, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर एक्सक्रीशन का समझ आया होगा। मैं बच्चे इस चैनल पे आपको कंप्लीट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बायोलॉजी पढ़ाऊँगी आफ्टर बोर्ड की। तो आप कंप्लीट मेरे साथ पढ़ने के लिए पूरी बुक मेरे साथ रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।